हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं क्लास 10th का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन, इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस होती है वाई एक्सिस। ये होता है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, अब तो साइन कन्वेंशन जो होता है इन चारों क्वाड्रेंट्स में वो हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस, फर्स्ट में जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। फिर सेकंड में एक्स नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव ही रहता है। फिर थर्ड में ये नेगेटिव ही रहता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है। फिर फोर्थ में ये नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा साइन कन्वेंशंस क्या होती है। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब हम चलते हैं डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के बेसिस पे। अब डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है क्या होता है। डिस्टेंस जिसके बीच में निकालना होता है इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पर हम इसे डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, अब देखो, आपने दो आर्बिटरी पॉइंट्स कंसिडर कर लिए P और Q। ठीक है, हाँ, P M नीचे मान लिया और इसका OM है, ये ON है, और ये Q है जिसके P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट से हो गए, इसके कोऑर्डिनेट से हो गए, और एक कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर लिया r इधर, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गई। अब आप देखो, OM को मैंने माना है x1, OM क्योंकि x1 है, क्योंकि ये पॉइंट x1 है, तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा वही तो इधर आएगा। तो ये क्या हो गया, x1। ON क्या है, x2, ON क्या है, x2। तो ये पूरा क्या है हमारे पास, इधर से लेके इधर तक x2। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। इतने में से आपको इतना माइनस कर दोगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया MN हो गया हमारा ये, और MN किसकी इक्वल है, PR की इक्वल, ये हमें दिख रहा है फिगर में से। सिमिलरली NQ है y2, ये देखो y2, इधर से y2, फिर NR है हमारा y1, PM भी y1 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और फिर QR सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो QR आ जाएगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, QN में से अगर हम RN माइनस कर देंगे तो हमारे पास QR आ जाएगा, और वो QR क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1, ये। ठीक है, ये हमारे पास था y1 और ये पूरा था हमारे पास y2। हमें ये समझ आ गया कि कैसे आया ये सब। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है एट R। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि PQ हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, PR बेस हो जाएगा, और QR परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हो आप, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने ऊपर निकाली थी QR की वैल्यू, तो हम QR की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे स्क्वायर। PR की वैल्यू निकाली थी हमने, PR की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर, और PQ क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रीअरेंज करके लिखा है। आप अगर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पहले लिखोगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाद में लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या बोला, PQ इज इक्वल टू, ये आ गया, इधर तक हमें समझ आ गया था। अब इसके बाद क्या करा, PQ है ना, इधर अंडर रूट में कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, हमने देख लिया कि कैसे ये डिराइव होता है। ठीक है, पॉज करिए और एक बारी फिर से पूरे को देख लीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर से रिवाइंड करिए वीडियो को और फिर देखिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, एक बारी फिर से देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। भाई फार्मूला तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन भी तो होनी चाहिए। क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं इसमें। आप एक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको अपने पेपर में एक बारी तो मिल जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से।
अब तो 20 क्वेश्चन हो गए CBSE की तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A2, A1 फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस किसका, इस पॉइंट का। अब आप सोचो, अगर हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है 2,3, तो आप उसे कैसे प्लॉट करोगे, 2 डिस्टेंस इधर से और 3 डिस्टेंस इधर से, तो क्या हो गया 2,3। ठीक है, हाँ 2,3 हो गया ये। तो हमने क्या करा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालना है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है, ये है x एक्सिस। तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से, जितना y पर डिस्टेंस होगा कितना है 3 यूनिट्स। अब हमें ये तो पता नहीं भाई सेंटीमीटर या मीटर है, तो हम क्या डाल देते हैं, यूनिट्स डाल देते हैं। सिमिलरली y का डिस्टेंस, ये पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट इससे कितना दूर है, इतना ही दूर है, तो कितना हो गया ये 2 यूनिट्स। किसके केस में, अगर हम 2,3 को कंसिडर करें, पर हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी कंसिडर दिस, यह आंसर होता है। पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होगा, इधर आएगा A1 और इधर आएगा A2। अगर आपको सिंपली रटना है तो आप कर सकते हो, x एक्सिस पे वो डिस्टेंस होगा जो y कोऑर्डिनेट होगा और y एक्सिस पे वो डिस्टेंस होगा जो x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्टेंस फॉर्मूले का 1 नंबर में आ जाता है। अब जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये आपके क्लास टेस्ट में आ सकता है, क्योंकि ये पेपर में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या पता आ भी सकता है। तो हमें तो हर चीज़ आनी चाहिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूले को x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है इसमें, x1 हो गया ये, y1 हो गया ये, x2 हो गया ये, y2 हो गया ये। हाँ, x2 - x1 4 - 2, फिर क्या है y2 - y1 5 - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √5। रूट आए में आया तो कोई टेंशन नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, रूट में आया कोई टेंशन नहीं है, रूट में आया तो भाई हमें क्या करना, और आगे लिख दिया यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखोगे ये तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा लिखना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। टीचर को पता होना चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने फिर से लिख दिया इधर सेकेंड पार्ट के लिए। अब सेकेंड पार्ट में एक कोऑर्डिनेट्स नंबर में गिवन है और एक कोऑर्डिनेट्स ऐसे अल्फ़ाबेट्स में गिवन है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमें क्या करना, तू किस में भी दे, है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। x2 क्या है, m-2 प्लस n-4 का होल स्क्वायर। आप इसको इधर ही नहीं छोड़ देना, इसे आगे भी सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर खोलो अंदर, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। इसका खोला तो ये आया, फिर इसको सबको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया और यूनिट्स लगा दी पीछे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है हम उसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये इन दोनों के अदर नाम। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द एब्सिस ऑफ दिस पॉइंट 2,4, तो क्या होगा 2। व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन तो हमें पता ही है क्या होता है, 0,0। क्या होता है कोऑर्डिनेट, 0,0। अब आता है प्रूविंग क्वेश्चन। इसमें से प्रूविंग क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी गिवन है और क्वेश्चन में भी गिवन है। तो प्रूविंग क्वेश्चन क्या क्या प्रूफ करने को आते हैं देखते हैं। पहले स्क्वायर प्रूफ करने को आ जाता है, 4 कोऑर्डिनेट देंगे और बोलेंगे बताओ कि ये स्क्वायर है या नहीं, या प्रूव दैट इट इज़ अ स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, इसमें 3 कोऑर्डिनेट देंगे। रोम्बस आ जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। रेक्टेंगल में भी 4 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, आइसोसेलेस में भी 3 और इक्विलेटरल में भी 3। अब हमें प्रूव करने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, ये तो हमें सबको पता है, पर ये प्रॉपर्टी हम भूल जाते हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, हाँ, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में p² + b² + h², ये हमें निकालना है। अब अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं a b c, a b और c, a b डिस्टेंस निकाल लो पहले, b c डिस्टेंस निकाल लो और a c डिस्टेंस निकाल लो। तो जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। फिर किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मान के आप इसे सॉल्व करो, अगर ये ट्रू आता है रिलेशन, हाँ तो सही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। फिर रोम्बस क्या है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की तरह, पर डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रोम्बस और स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
आइसोसेलेस सिस्टम का एनी टू साइज इक्वल प्रूफ कर दो डिस्टेंस निकाल के, और इक्विलेटरल में तीनों साइज इक्वल होती है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमें बोला है शो दैट द, ये आपकी एग्जाम्पल है बुक का, शो दैट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। हमने कंसिडर कर लिया ए बी सी डी, आप कुछ भी कंसिडर करो, पी क्यू आर एस एम एन ओ पी, कुछ भी कंसिडर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखो पहले तो एक फिगर बना लिया करो यहाँ। ठीक है, ए बी सी डी हमेशा ऐसी ऑर्डर में करते हैं नेमिंग, कभी भी ऐसे नहीं ए बी सी डी, ऐसे नहीं करते, ए बी सी डी साइकिल में चलते हैं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी डिस्टेंस निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो, ये हो गया हमारा इक्वल आ गए, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन। पर सेकंड कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमें बी डी का भी डिस्टेंस निकालना है और ए सी का भी डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि रोम्बस भी हो सकता है ये, अगर इक्वल नहीं हुआ डायगोनल तो रोम्बस भी हो सकता है, पर हमें इसे स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमें डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो ये होते हैं प्रूविंग पे क्वेश्चंस। प्रूविंग पे रेक्टेंगल में भी ऐसे आता है। ठीक है, फिर ट्राइंगल का तो 3 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, कोई भी ए बी सी, ए बी और सी आपको प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबका डिस्टेंस निकाल दो, 2 साइड्स का डिस्टेंस इक्वल होगा, तीसरी साइड का अनइक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स का इक्वल डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूले का पूरे एस्पेक्ट से कंप्लीट कर लिया डिस्टेंस फार्मूला। अब हम अगले वीडियो में सेक्शन फार्मूला करेंगे, मिड पॉइंट और ये सब, फिर हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, और फिर आपको जो असाइनमेंट मिलेगा अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो होगी वो उसकी, वो आप करिए, जो डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हो जाए हमारा लॉकडाउन में तो क्या बुरा है, क्योंकि जितना सिलेबस हम कर पाएंगे पूरा वो हमारे लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।